हेलो डिवाइन सोल्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो है वो एक मैसेज है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा कलेक्टिव के लिए एक मैसेज है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। प्लीज़ इस मैसेज को आप ध्यान से सुनिएगा और जहाँ तक हो सके इस चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करिए, क्योंकि हाई टाइम की आपको अभी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दोस्तों, जो बात मैं आपको कहने जा रही हूँ ना, उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये अभी रेजोनेट भी होगा। आई अश्योर यू, ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा होगा इस टाइम पे। ये जो टाइम है अभी, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट होने वाला है। और इसीलिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे ना, अपनी एनर्जी को इधर उधर यूं ही सक करवाओगे और आखिर में पछताना हम ही को पड़ता है। तो क्योंकि वही ही एनर्जी फिर आपको वापस से गेन करनी पड़ती है, अपनी पावर को फिर से वापस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे यही मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपकी अपनी पावर वापस लेने का टाइम है। अपनी एनर्जी वापस लीजिए। जो कुछ भी आपने एनर्जी अपनी आपकी स्कैटर हुई पड़ी है, बहुत सारे रूपों में आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हुई पड़ी है, ठीक है। तो द मैसेज इज़ कि आप अपनी बाउंड्री सेट करिए क्योंकि इधर उधर बहुत सारे एनर्जी वेम्पायर्स में आपकी एनर्जी इस टाइम पे स्कैटर हो रही है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, यूनिवर्स के लिए अच्छा नहीं है, आपके सोल पर्पस के लिए अच्छा नहीं है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है और आपके असेंशन के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे नुकसान सिर्फ और सिर्फ जो है आपका हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है। अपनी हर उस एनर्जी वेम्पायर के साथ जो किसी ना किसी रूप में आपकी एनर्जी लेके जा रहा है, उस हर एनर्जी वेम्पायर के साथ अपनी बाउंड्री सेट करिए प्लीज़। क्योंकि बिल्कुल आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कहाँ कहाँ से इस टाइम पे अपनी एनर्जी प्रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि इट्स हाई टाइम। बहुत सारे लोगों को उनका सोल पर्पस मिलने वाला है। तो अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप अपनी एनर्जी यहाँ वहाँ किधर भी दिए जा रहे हो और अपना शाम को रो रहे हो और अगले दिन वापस अपनी वही एनर्जी गेन कर रहे हो, गेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है। अब आपको रिग्रेट में नहीं जाना, ऑलरेडी आपको प्रिकॉशन लेके चलना है। आपको अपनी बाउंड्री सेट करके चलनी है, क्योंकि एनर्जी वेम्पायर्स बहुत बुरी तरह से आपको घेरे हुए हैं। बहुत सारे लोग ये फील भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ये हो भी रहा होगा, इंक्लूडिंग मी। मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाल के रखा है। बहुत सारे नेगेटिव अटैक्स आ रहे हैं, बेवजह के अटैक आ रहे हैं, उनसे अपने आप को संभालिए। अपने आप को किस तरह से आप, कुछ टिप्स दे देती हूँ आप लोगों को जो शायद आपके काम आएंगे। डेफिनेटली आपके काम आएंगे, शायद नहीं, लेकिन अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो आपको बहुत जल्दी आपको इस चीज़ का फ़र्क दिखाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक के साथ एंटेंगल मत होइए, हर एक के साथ एंगेज मत होइए इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या, किसी भी टाइम पे, अगर आप चोजन वन हैं, अगर आप लाइट वर्कर्स हैं, अगर आप अपने आप को एक स्टार सीड या लाइट वर्कर समझते हो, आप जानते हो कि आप एक स्टार सीड या लाइट वर्कर हो, तो आपको इस टाइम क्या, किसी भी टाइम पे अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना आना ही चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि बहुत सारे लोगों के साथ, अगर आपको पता है कि आपकी क्षमता नहीं है, अभी आप उतना सक्षम नहीं हो अपनी एनर्जी बचा पाने के लिए, तो बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में जाना बंद करिए एकदम से, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको, अगर आपको लग रहा है ऐसे कि आप बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो या बहुत सारे लोगों के साथ आप इंगेज हो रहे हो, देखिए एनर्जी वेम्पायर जब हम बोलते हैं ना, तो हम एक ऐसा इमेजिन करते हैं जैसे कुछ वेम्पायर जैसा कुछ है, जो कि मतलब ऐसा क्रूर जैसा कुछ है। ऐसा ही नहीं होता। एनर्जी वेम्पायर आपके पास रोते धोते भी आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स लेके भी आएंगे, अपने रोने लेके भी आते हैं, ठीक है। समटाइम्स वो आपसे अपनी बातें शेयर करने के लिए आते हैं। तो आप अपना टाइम किसको दे रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आप सोचो कि अरे नहीं, मैं बीइंग एन एम्पैथ ना, आप बहुत ज़्यादा इन बाउंड्रीज़ को भूल जाते हो कि आपको किसको एनर्जी देनी है और किसको नहीं देनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है आपके पास सुकून की तलाश में आते हैं, क्योंकि आपके अंदर लाइट है ना, तो वो आपके पास सुकून की तलाश में भी आते हैं। अब भैया आपको चूज़ करना है कि अगर आप, कोई ऐसा है जो कि आपके पास आता है, अपने रोने रोके चल जाता है, एंड आफ्टर दैट आप ड्रेन फील करते हो, आफ्टर दैट आपको लगता है आपकी अपनी एनर्जी का लॉस हो गया, तो फिर आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये है, सेकंड थिंग ये है कि जितना हो सके
मौन में जाके आप अपनी एनर्जी को एनहांस करो, जितना हो सके मौन में जाइए आप, ठीक है। थोड़ा 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 करके मौन रहना स्टार्ट करिए। बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा विचार मतलब आपके अंदर इनवाइट करेगा, ठीक है। तो आपको मौन में जाना है टू बिकम थॉटलेस। आपको जितना मौन में जाएंगे ना, आप उतना ईश्वर के करीब होते जाएंगे, आप उतना अलाइंड होते जाएंगे, आप उतना जो है जिसको क्या कहेंगे वर्ड, अनअफेक्टेड, जो अपने आसपास की सराउंडिंग से आप अनअफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको थॉट्स आने उतना ही कम हो जाएंगे जितना आप मौन को प्रेफरेंस देंगे। तो मौन बढ़ाइए अपने अंदर, ठीक है। मौन यहीं से नहीं होना चाहिए कि जुबान का मौन, आपके दिमाग में भी मौन होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर में भी मौन होना चाहिए, उस टाइम पे कोई विचार भी ना हो, ठीक है। तो आप कुछ अंदर ही अंदर चैंटिंग कर सकते हो, कुछ अंदर ही अंदर अपना ईश्वर का ध्यान कर सकते हो। आप चलते फिरते काम करते हुए भी आप अंदर ही अंदर कुछ बोल सकते हो, कुछ अपने आप को शांत रखने के लिए। तो ये चीज़ आपको करनी है, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जितना हो सके उतना मौन चुनना है, मौन में जाना है। थर्ड थिंग आपको बता देती हूँ कि अपने कोई भी, चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे वो आपके घर के लोग हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ऑलवेज अपनी चॉइसेस बनाइए, नो कहना स्टार्ट करिए, ठीक है। और अपनी बाउंड्रीज सेट करिए उनके साथ भी। चाहे आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि कोई आपका फैमिली मेम्बर है, आप कैसे उनको मतलब आप उनको कैसे नो कह सकते हो, या आप उनको कैसे उनके साथ कैसे मतलब आप नहीं जुड़ोगे। जुड़ने के नाम पे आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। आपको जुड़ना के इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए आप उस हालत में नहीं है, उस परिस्थिति में नहीं है जहाँ पे आप किसी को सर्व कर सको, ठीक है। लेकिन आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव अगर आपसे कुछ अपने लिए चाहता है, लेकिन आप उस परिस्थिति में उस टाइम पे नहीं हो कि आप कर सको उसके लिए वो, तो सिंपली आपको नो कहना आना चाहिए, क्योंकि आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए। आपका काम, आप खुद, आपकी प्रायोरिटी ये होना चाहिए, ठीक है, ना कि कोई और। अपना खुद का काम छोड़ के दूसरों के पीछे चल पड़े, ऐसा नहीं। आपको नो कहना आना चाहिए, आपको बताना आना चाहिए कि नो, दिस टाइम मैं अवेलेबल नहीं हूँ, हाँ थोड़ी देर बाद मैं देख सकता हूँ। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उनको आंसर कर सकते हो। लेकिन ऐसा जो होता है कि बिल्कुल आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हो, चाहे आपकी इनकन्वीनियंट हो रही है लेकिन आप उसको फिर भी सर्व कर रहे हो उस पर्सन को, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। यहाँ पे आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। आप किस हद तक किसी के लिए कर सकते हो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये हो गई कुछ बातें। नेक्स्ट थिंग है, जितना हो सके मेडिटेट करिए, मेडिटेट करके गॉड से अलाइन करिए। कॉस्मिक एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अभी मेहरबान है, तो जितना हो सके अपने आप को अलाइनमेंट में लेके आइए। बहुत इजी हुआ पड़ा है अभी अलाइन होना। बस ये बात है कि आप अंदर झांकने की बजाय बाहर झांक रहे हो, इसलिए आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है। तो अपने अंदर जाइए जितना हो सके। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा इस टाइम पर, इस टाइम पर या फिर किसी भी टाइम पर मेडिटेशन हमेशा ही आपको हेल्प करता है। जितना हो सके मेडिटेट करिए, ध्यान करिए, अपनी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाइए, अपनी पावर को वापस लीजिए। जिन जिन लोगों को आपने दिया हुआ है उनको पहचानिए और अपनी पावर को वापस लीजिए, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि अपनी एनर्जी को स्कैटर मत करिए, क्योंकि जो मेडिटेशन के थ्रू आपको फिर वो एनर्जी जो है ना वो गेन करनी पड़ती है बार बार। मेडिटेशन की नीड आपको इसीलिए ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा मेडिटेशन करने को हम लोग इसीलिए आपको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आपने जो अपनी पावर दे दी है ना किसी को, उसको वापस आप अगर किसी टेक्निक के थ्रू गेन कर सकते हो तो वो केवल और केवल मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को रेज करिए, ठीक है। रोज़ का ये मामूल नहीं बन जाना चाहिए आपका कि आप दिन भर एनर्जी दे रहे हो, फिर अगले दिन सुबह मेडिटेशन कर रहे हो, फिर दिन भर एनर्जी दे रहे हो, फिर अगले दिन सुबह मेडिटेशन कर रहे हो। इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप तो फिर इस तरह से दूसरे एनर्जी वेम्पायर्स के लिए काम कर रहे हो, केवल उनको सर्व कर रहे हो। आपकी एनर्जी आपके लिए होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रूटीन होना चाहिए, आप मेडिटेट कर रहे हो, देन आफ्टर जितना हो सके मौन में रह रहे हो, अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ एंगेज नहीं हो रहे हो,
जहाँ पे आपको पता है कि आप नहीं सर्व कर सकते हो, वहाँ आप नो बोल रहे हो। आपको क्लियरली नो बोलना आना चाहिए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना होना चाहिए। आपको कुछ खोने का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खोने जैसा कुछ नहीं होता कभी भी। जब आपको लग रहा होता है ना आप कुछ खो रहे हो, तो ये बता दूँ मैं आपको, उस वक्त भी आप कुछ पा ही रहे होते हो, चाहे वो एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो उसमें से भी पा ही रहे होते हो। जब आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे लग रहा होता है ना कि आपने कुछ चीज़ खो दिया है, खोने जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि हर बार खो के मुझे यही पता चला कि मैंने कुछ पाया ही है, नॉलेज के फॉर्म में, एक्सपीरियंस के फॉर्म में। आगे जाके पता लगता है कि वो चीज़ हमारे ही अच्छे के लिए थी, क्योंकि यूनिवर्स ऑलवेज नोज कि क्या आपके गुड के लिए, फॉर योर हाईएस्ट गुड क्या है, तो वो यूनिवर्स को मालूम है आपसे बेहतर। और यूनिवर्स वही करते हैं जो आपके बेहतरी के लिए है। तो आगे चल के आपको यही पता लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ। इसीलिए बोल रही हूँ ये बात कि दुनिया में खोने जैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप खो के भी कुछ तो पाते ही हो हमेशा। जो आपको खोने जैसा लग रहा है ना, वो आपके लिए कुछ ना कुछ आपको दे के जाता है, और ये आपको थोड़ा लॉन्ग रन में जाके पता लगता है। आज आपको लॉस फील होता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप लोग इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट दोस्तों, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रे करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ब्लेस करती हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो, ठीक है। अपने अफर्मेशन अच्छे वाले बना के रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।